ट्वेल्थ बोर्ड की तैयारी कैसे करें? एक बहुत बड़ा सवाल जो हर बच्चे के दिमाग में घूमता रहता है। देखा है ना, अक्सर हम भी उसी स्टेज से निकले यार। पेपर एग्जामिनेशन रूम में गए नहीं और एक बार एग्जामिनेशन रूम में अंदर गए तो ऐसा लगता है कि कौन सा पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल दिमाग से ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ जितना याद किया था रात भर में सब भूल गए। पूरे एक साल की मेहनत भूल गए। कैसे करेंगे? पेपर के सवाल में जवाब कैसे देंगे? तो ऐसे बहुत सी चीजें हम लोग अक्सर फेस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बिल्कुल नीचे से जमीन चली गई है ना। और पेपर आने से पहले, पेपर अभी हाथ में आएगा, पेपर हाथ में आया नहीं, उससे पहले लग रहा है कैसे कर पाएंगे, क्या होगा। ये क्यों? ये डर क्यों? किस चीज का? ये पेपर का डर आखिर क्यों है हमारे अंदर? पेपर करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? पेपर में नंबर वही लोग नहीं लाते जो हमारे जैसे होते हैं। आप जैसे ही बच्चे ही तो नंबर लाते हैं। फिर क्यों इस बात का इतना डर कि भाई ट्वेल्थ बोर्ड का पेपर है? ये जो एक हम दिमाग में रख लेते ना कि बोर्ड का पेपर है, यार बोर्ड का पेपर भी नॉर्मल पेपर ही है, बस हमें इसकी प्लानिंग अच्छे से करनी है। एक तैयारी, एक ऐसी तैयारी जिसके लिए बाकायदा हम लोग पूरी तरीके से मेंटल रूप से तैयार रहे कि यार कैसे हम इस तैयारी को करेंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने कहा कि हम डर रहे हैं, और ऐसा डर सबके संग रहता है। अगर हम बात करें यार कैसे करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले खुद को मोटिवेट करो। सबसे पहली बात, सबसे पहला आपको जो लगन होनी चाहिए वो खुद के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर खुद के अंदर विश्वास नहीं है तो कोई दूसरा आपके अंदर वो विश्वास पैदा नहीं कर सकता। यकीन मानो, हमें खुद से एक भरोसा होना चाहिए कि हम कर ले जाएंगे, हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या अपने माँ बाप का हमें सपना पूरा नहीं करना? क्या हमें अपने गुरुजनों का सपना पूरा नहीं करना? यार आपके जो नंबर आते हैं ना, ये नंबर ही सबसे जरूरी आपके सिर्फ परिवार के लिए होते हैं, आपके मम्मी पापा के लिए हैं, आपके भाई बहनों के लिए हैं, और आपके गुरुजनों के लिए हैं। वो सभी गुरुजन जो आपसे जुड़े हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। क्या लगता है आपको? एक परिवार में सिर्फ एक बच्चे के नंबर आ जाते हैं ना, तो उसके पूरे परिवार की एक जिंदगी बन जाती है। क्योंकि उसका जो छोटा वाला भाई होता है या छोटी बहन होती है, वो भी ये सोचती है कि मेरे भाई के अगर बोर्ड में इतने नंबर आए थे तो मेरे क्यों नहीं। ये जो लगन है वो लगन आप दोगे जो अब पेपर देने जाओगे। तो इस मोटिवेशन को अपने संग रखो कि यार हम ये करके देंगे, कैसे भी करें, हमें ये मेहनत करनी है और बोर्ड में हमें फोड़ के आना है, बिल्कुल बेहतरीन नंबर लाने हैं। तो ये मोटिवेशन तो आपको खुद से आएगा। और इस मोटिवेशन के लिए सबसे जरूरी है अपना लक्ष्य आप खुद चुने। लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है। लक्ष्य का मतलब है, जैसे आपने अर्जुन वाली कहानी सुनी है कि तीर जो है वो मछली की आंख पे लगा, तो हमें मछली की आंख देखनी है, हमें देखना है। देखिए हर बच्चे को, हम टीचर हैं, हम अध्यापक हैं, और क्योंकि इतने सालों का एक अनुभव है, तो एक और कभी ना कभी हम भी क्या थे, एक स्टूडेंट थे यार, एक विद्यार्थी थे आपकी तरह। तो हमें पता है कि हर विद्यार्थी को खुद में पता होता है कि मेरी क्या क्षमता है और हम कितना कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी उस क्षमता को देखते हुए एक लक्ष्य निर्धारित करें कि यार भले ही लोगों को उम्मीद ना हो, अड़ोसी पड़ोसी किसी को उम्मीद नहीं होगी, लेकिन हम 90%, 95%, 80%, 85% जो हमारी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा की मंजिल हमें रखनी है, एक लक्ष्य रखना है। क्योंकि जब हम अपना लक्ष्य ये निर्धारित कर देते हैं ना, तो हम इतना तो पा ही लेते हैं, लेकिन हमने अगर लक्ष्य इतना निर्धारित किया ना तो कभी इतना नहीं मिलेगा। बात समझ रहे आ रही है? अगर हम कम निर्धारित करेंगे लक्ष्य तो ज्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन ज्यादा निर्धारित करेंगे तो कम तो आएगा ही आएगा। तो बहुत जरूरी है यार कि अपना लक्ष्य खुद डिसाइड करो, खुद निर्धारित करो, किसी दूसरे के कहने पे नहीं कि पापा ने कह दिया कि 90% नंबर ले आओ, है ना, नीट में सिलेक्ट हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अरे खुद आपने क्या सोचा है अपने लिए? खुद आपका भी तो कोई निश्चय होना चाहिए। तो वो निश्चय क्या है, वो दृढ़ संकल्प क्या है, और वो एक लक्ष्य क्या है, ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और जब आपको लक्ष्य पता होगा ना कि हमें इतने नंबर लाने हैं, हमें नीट में सिलेक्शन लाना है, हमें जेई फोड़ के आना है, तो वो जो बोर्ड की तैयारी है, वो जो एक आपका लक्ष्य है, जब आपने वो निर्धारित कर लिया तो फिर उसके अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी होगी। हर वो चीज जो अभी तक आपने हो सकता है अपने अनुसार पढ़ी हो, अब वो आपके लक्ष्य के अनुसार पढ़ी जाएगी।
तो लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और वो चीजें क्या हैं, वो परीक्षा के साथी क्या हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो यार बोर्ड में परीक्षा के साथी क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपकी किताबें, वो पाठ्यक्रम जो आपने शुरू से आपके संग रहा है। इन पाठ्यक्रम या किताबों के अलावा आपके नोट्स, आपके टीचर्स ने जो आपको नोट्स पढ़ाए हैं, और शॉर्ट नोट्स, इन सब की अपनी जरूरत होती है। देखो यार, हो सकता है अभी तक हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, अभी तक हमारी पढ़ाई का वो एक जो दृढ़ संकल्प था वो नहीं हो पाया था, लेकिन आज तो हमने निर्धारित कर लिया। हो सकता है कुछ बच्चे वीडियो जब देख रहे हो तब वो निश्चित कर लें, अभी भी समय नहीं निकला है, अभी भी समय निकला है, बोर्ड आने में अभी भी समय है। तो ये तय कर लो यार, आज यहां बैठ के ये वीडियो देखते देखते तय कर लो कि हमें बोर्ड में इतने नंबर लाने हैं। इतने का मतलब अच्छे नंबर, वो 80 हो, 85 हो, 90 हो, कितने भी प्रतिशत हो, वो आप आज तय कर लो। और आज से तय करने के बाद में अपनी किताबें, अपने नोट्स, अपने शॉर्ट नोट खास तौर से, क्योंकि अब शॉर्ट नोट का टाइम आ गया है, देखो, बनाओ। क्यों यार, पढ़ाई के लिए कोई समय नहीं है। अभी तक तो आपने टाइम खराब कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, अब तो लक्ष्य निर्धारित है ना। अब वो समय है कि अब हम अपने लिए किताबें उठाएं। वो स्कूल के बाद उठाएं, स्कूल से पहले उठाएं, रात भर जग के उठाएं। वैसे मैं कतई ये सलाह नहीं दूंगा रात भर जग के उठाएं, लेकिन कई लोग कहते हैं मैं रात में ही पढ़ाई होती है, तो स्कूल से आने के बाद उठाएं। आपके पास बहुत समय है, ऐसा नहीं समय की कमी है, बस हमें उस समय को इस्तेमाल करना नहीं आता। सबसे मेन जो चीज है कि हमारे पास समय तो बहुत है, लेकिन हम उस समय को इस्तेमाल नहीं करते, खराब कर देते हैं। हमें लगता है यार कि ये हमारे लिए पढ़ाई का टाइम जो है, मान लो हमने एक समय सारणी बनाई, एक टाइम टेबल बनाया। अब टाइम टेबल में लिखा है कि हमें 7 बजे से 9 बजे तक जीव विज्ञान पढ़नी है, तो अब हम 7 से 9 बजे तक जीव विज्ञान पढ़ेंगे। 7 बजे से पहले 15 मिनट अगर हमें खाली मिल भी गए ना तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम तो 7 बजे लिखा है, हमने टाइम तो हमने 7 बजे लिख दिया है। अब जब टाइम 7 बजे लिखा है तो 7 बजने में 15 मिनट पहले कैसे पढ़ लें? हमने तो टाइम टेबल में लिखा ही नहीं है। और 9 बजे के बाद भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि 9 बजे के बाद तो खेल कूद का समय है। यकीनन खेलो, यकीनन हर पढ़ाई के बीच में एक गैप रखो, उस गैप में आप टहलो या अपने खेल कूद में जिसमें आपका मन लगता है वो करो। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि पढ़ाई का कोई निश्चित समय है। जो भी समय आपको अच्छा लगता है उस समय पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। यह पढ़ाई का समय बहुत जरूरी है। तो अपने लिए यार नोट्स, शॉर्ट नोट, अपनी किताबों से प्यार करो और इन किताबों से पढ़ पढ़ के अपने शॉर्ट नोट अच्छे से तैयार कर लो। अभी समय है, ये समय कोई दूर नहीं है ना। तो अपनी पढ़ाई के लिए ध्यान रखिए, किताबों के लिए ध्यान रखिए। इसके अलावा यार रिवीजन, ये एक बहुत खास बात है कि अगर हमने पढ़ लिया तो रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन का क्या तरीका है? रिवीजन के लिए हम कह रहे हैं यार, एक खास बात ध्यान रखो कि जब आप पूरे शॉर्ट नोट बनाते हो, ये शॉर्ट नोट हमने इसीलिए कहा कि चैप्टर की समरी, आखिरी में जो एनसीईआरटी में एक छोटी सी सारांश दिया होता है, वो सारांश इसीलिए होता है कि पूरे चैप्टर में क्या खास बात आपने पढ़ी है। आपके टीचर्स भी जब आपको पढ़ाते हैं तो कुछ मेन पॉइंट्स बताते हैं कि ये आते हैं, तो वो जो मेन पॉइंट्स हैं, वो जो समरी है जिससे आपको उस सारांश को याद करो। एक पूरा चैप्टर शायद पॉसिबल नहीं है पढ़ पाना, ठीक है, बार बार कैसे परीक्षा से ठीक पहले पढ़ोगे, लेकिन इस चीज को अगर जो रिवीजन की बात हम कह रहे हैं, इसके लिए आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे तो वो शॉर्ट नोट आपके बहुत काम आएंगे। हमने कहा यार मैथ्स में हमने फार्मूले देख लिए एक बार के लिए, है ना, फिजिक्स है तो फिजिक्स में हमने एक बार फार्मूले देख लिए, एक दो उस टाइप का न्यूमेरिकल कहीं नोट कर लिया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको अगर आपके शिक्षक ने बताया है, बायोलॉजी में नाम याद कर लिए, केमिस्ट्री में कुछ याद कर लिया टर्म्स, तो पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट नोट आपका बहुत इसमें काम करेंगे जब भी सॉरी पेपर के बीच में आपको ऐसी कोई जरूरत पड़ती है। तो पेपर से पहले रिवीजन के वक्त आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी और इन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा यार एक बात ध्यान रखना, अभ्यास सैंपल पेपर, ये सबसे जरूरी चीज है। यार देखो, पेपर से पहले कई बार हमसे कई लोग कहते हैं कि जैसे अभी हमने आपको बताया पेपर से पहले पढ़ना, शॉर्ट नोट, रिवीजन, ये सब बहुत जरूरी है। अब हो सकता है आपके घर में वो एक माहौल ना हो, वो माहौल आपको ढूंढना है। हमें याद है, मेरा एक दोस्त है, आज की डेट में डॉक्टर है,
ठीक है। घर पे कई बार लोग आते आते रहते थे, तो क्या किया उसने, उसने अपने कमरे के बाहर ताला मरवा दिया। ठीक है, यानी सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक अटैच लैट्रिन बाथरूम भी अंदर ही था, तो एक ताला डलवा दिया कि कोई आएगा जाएगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। बुआ आई है ही नहीं, है ना, चाची आई है ही नहीं, कोई भी आए जाए कोई दिक्कत नहीं। आज वो डॉक्टर है, क्योंकि एक लगन थी, एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य निर्धारित उसने कर लिया। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है यार कि वो जो जगह है आपको तय करनी है। आपको लाइब्रेरी में पढ़ना है, आपको स्कूल में पढ़ना है, आपको अपने घर पे पढ़ना है, आपको अपने दोस्त के घर पढ़ना है, आपको पार्क में पढ़ना है। पढ़ने की जगह आपको निर्धारित करनी है, लेकिन पढ़ाई करनी है ये हमने निर्धारित करना है। हम खुद निर्धारित करेंगे कि भाई हमें इतने घंटे पढ़ना है ना। और अभ्यास सैंपल पेपर भी वही रोल निभाते हैं। एक पेपर है, मान लीजिए बोर्ड के पेपर है, तो बोर्ड के पेपर में हम ऐसे नहीं सोच लेंगे कि आज हमने कह दिया कि बोर्ड का पेपर है चलो दे आते हैं, ऐसे नहीं होता है। हमें उससे पहले अभ्यास सैंपल पेपर करने पड़ते हैं। अगर हम उनका अभ्यास नहीं करेंगे, भाई अब सोचो नीट का पेपर है, अगर हमें 180 क्वेश्चन करने की आदत ही नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा नीट में अगर आपको पता हो 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मिनट होते हैं, ये इतना आसान नहीं है। बोर्ड का पेपर अगर हम बात करें तो बोर्ड के पेपर में क्या है, 3 घंटे के पेपर में एक क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं अलग अलग तरीके के। अगर वो हमें प्रैक्टिस नहीं है कि किस टाइप के नंबर में कितना लिखना है, तो क्या हुआ, एक नंबर के सवाल में 10 लाइनें 15 लाइनें पूरा एक पन्ना भर दिया, क्योंकि वो तो हमें आता है यार, हमें तो ये बड़े अच्छे से आता है। एक नंबर का सवाल देखा, अरे बहुत अच्छे से आता है, और 5 नंबर वाला 5 लाइन में खत्म कराए, हो गया काम। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है कि कैसे हमें लिखना है, किस सवाल का जवाब कितना बड़ा होगा, कौन से सवाल में क्या तकनीक रूप में पूछेगा, यह अभ्यास बहुत जरूरी है। तो अभ्यास सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यह अभ्यास अपने आप पड़ जाएगा। और इसी के संग हमें यह भी पता होना चाहिए कि पेपर में लिखने का तरीका क्या है, पेपर में लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, यह एक बहुत जरूरी चीज है। कई लोग लिखने का तरीका ही नहीं जानते। ठीक है, जनरली सामान्यतः बहुत एक खास बात है कि लड़कों की राइटिंग तो वैसे भी माशाल्लाह होती है ना, लड़कियों के मुकाबले। तो यार राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पेपर में राइटिंग बहुत जरूरी है कि एक सही हो। और हम नहीं कह रहे आप बिल्कुल रच रच के लिखो, बिल्कुल अच्छे से ऐसे लिख दो। पेपर में राइटिंग बहुत जरूरी है, और यह भी पता होना चाहिए कि पेपर में लिखना क्या है। सबसे मेन चीज जो अभी हमने कहा कि पता लगा एक नंबर के सवाल में 15 लाइनें और 5 नंबर के सवाल में 5 लाइनें, ये नहीं होना चाहिए। लिखने का हर सवाल का एक तरीका है। अगर उसने पूछा है कूलाम का नियम बताओ, तो सिर्फ कूलाम के नियम की बात करिए, फिर आप पूरे उसके 10 लाइनें इधर उधर की बातें मत करिए। वो जो पूछ रहा है वो जवाब दीजिए। मान लेते हैं हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम बॉटनी की बात करते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, कि अगर उसने पूछा बाष्पोत्सर्जन क्या है, तो सिंपल एक लाइन का 1 नंबर का सवाल है, तो 1 या 2 लाइनों में उसका जवाब दिया सकता है कि पानी का बाष्प के रूप में जो आप कहते हैं निकल जाना, वो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके लिए रंध्र होते हैं, रंध्र के बारे में बता दिया, 1 से 2 लाइनों का जवाब हो गया 1 नंबर में। अब ये नहीं कि पूरा एक पैराग्राफ इसके बारे में 15 लाइनें लिख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिखने का एक पेपर का तरीका है, वो तरीका हमें आना चाहिए। अगर वो तरीका आप समझ गए हैं तो नंबर भी कहीं रह नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अध्ययन के लिए यार ये बहुत जरूरी चीजें हैं, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। एक और बात यहां पे, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कई लोग के दिमाग में, कई लोग के कोर्स में हो सकता है कंप्यूटर साइंस भी एक हो। कंप्यूटर साइंस एक बहुत खास चीज है ना, और उसके लिए हो सकता है आपको कंप्यूटर की जरूरत भी पड़े, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि कंप्यूटर मिल गया तो फेसबुक इंस्टाग्राम, है ना, इन सब की दुनिया में आप पहुंच गए, क्योंकि अधिकतर बच्चा इन सब की दुनिया में पहुंच के फिर पढ़ाई भूल जाता है। तो यार पढ़ाई भूलने का समय बिल्कुल नहीं है, बोर्ड के पेपर बहुत पास हैं, अब हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। और एक तरीके से मेरे पीछे लिखा हुआ है अंतिम समय में प्लानिंग। तो ये अंतिम समय ही चल रहा है, जो एक तरीके से आपका चल रहा है। दिसंबर आ गया है, ठंड का महीना है, और ठंड के महीने में दिसंबर जनवरी में खास बात क्या होती है कि नींद बहुत आती है, रजाई से उठने का मन नहीं करता। ये 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। ये 2 महीने इतने जरूरी हैं कि अगर आपने इन 2 महीने में अपने ऊपर लगन रख ली तो आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, यकीन मानिए।
है ना। तो ये एक लगन बहुत जरूरी है। तो अंतिम समय में प्लानिंग सबसे पहली क्या होनी चाहिए? पहली बात जो हमने कही थी आपसे अभी थोड़ी देर पहले, यार रात में सो। ये जो रात में जगने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत खराब है। आपको अपनी नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है भाई। नींद पूरी करिए। आप 7-8 घंटे कम से कम हो सकता है, बल्कि 8 घंटे भी अगर आप सोएं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग 5-6 घंटे ही सोते हैं, ये गलत है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए। यार नींद पूरी करो, 7 से 8 घंटे की नींद बाकायदा लीजिए, आप आराम से सोइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वही एक समय है आपको पढ़ने के लिए, पूरा दिन है, पूरा दिन है आपकी पढ़ाई के लिए। तो नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। हाँ, सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि वो जो सोते वक्त आपको आराम होता है, दिमाग कॉन्शियस होता है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप याद करोगे एक बार सोने से पहले तो वो आपके दिमाग में बनी रहेगी। तो सोने से पहले एक बार जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है वो रिवाइज कर लीजिए, लेकिन नींद पूरी करिए। और आखिरी समय में ये बात ध्यान रखिएगा कि रटना नहीं है, डरना नहीं है, अपनी प्लानिंग पूरी तय करके रखनी है। जो शॉर्ट नोट आपने बनाए हैं वो सभी शॉर्ट नोट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोई भी एग्जामिनेशन इतना बड़ा नहीं है कि आप उससे डरें, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और इन्हीं सब बातों को आप याद रखते हुए अपने बोर्ड के पेपर में 100% मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, और अपने आप को अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे। जहां आज आप हैं, इस वीडियो को देखते समय जहां हैं, उससे कहीं ऊपर नंबर लाएंगे। ये आप एक वादा करिए कि आज की डेट में आप इस वीडियो को देखते देखते वो नंबर लाने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले अभी आपने नहीं लाने की सोची थी। इसी के संग धन्यवाद PW के इस मंच पे। थैंक यू।